विद्यार्थी मित्रों, आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 हिंदी में पाठ 9 निर्भय बनो का अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ के अंदर बहुत सारे अगत्य के प्रश्न है। उसमें से पहला प्रश्न, प्रियोदा को सभी लोग क्यों प्यार करते थे? मित्रों, प्रियोदा बहुत सेवाभावी लड़का था। प्रत्येक रविवार को वह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता था। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार हो जाए तो प्रियोदा अपने साथियों के साथ उसकी देखभाल के लिए पहुंच जाता था। वह तब तक उसकी सेवा करता है या उनकी सेवा करता है जब तक वह पूरी तरह भला चंगा नहीं हो जाता। अपने साथियों के साथ प्रियोदा बहुत आत्मीय व्यवहार करता है। वह उनके गुणों को विकसित करता और उन्हें निर्भय बनाता है। किसी के बारे में अपशब्द बोलना उसे पसंद नहीं आता है। इस प्रकार उसकी सेवा भावना तथा स्नेहपूर्ण स्वभाव के कारण उसे सब प्यार करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इसमें आपको याद रखना है कि वो एक तो सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलता था, ये बात याद रखनी है। और दूसरा, कोई भी छात्र या शिक्षक बीमार हो तो वह और उसके साथी सेवा करते थे और तब तक सेवा करते जब तक वो बिल्कुल स्वस्थ न हो जाए। इसके अलावा वह अपने साथी मित्रों के गुणों को विकसित करता था और उन्हें निर्भय बनाता था। और उसे अपशब्द बोलना पसंद नहीं था। तो जो भी साथी मित्र अपशब्द बोलने की आदत वाले थे, उसकी आदत दूर करने का वह प्रयत्न करता था। तो ये बातें आपको याद रखनी है। दूसरा प्रश्न है, प्रियोदा के दल के 3 सदस्यों के नाम और उनकी विशेषताएं बताइए। देखो, इसमें उनके 3 मित्रों के हम नाम देख लेते हैं। एक मनमोहन, सूर्यनारायण और इब्राहिम। मनमोहन की बात करते हैं तो मनमोहन तेज लड़का था। वो उसका गला बहुत मीठा था और गाने का शौकीन था। वो बहुत अच्छा गाता था। ये उसकी खासियत है मनमोहन की। दूसरी बात है सूर्य नारायण। तो वो पढ़ने में तो कमजोर था लेकिन उसका शरीर मजबूत था। वो रोज 100 दंड बैठक करता था और अपने साथी मित्रों को, दल के सदस्यों को तैरना सिखाता था। ये उसकी जिम्मेदारी थी। और तीसरा है इब्राहिम। इब्राहिम के बारे में बात करें तो उसे अपशब्द बोलने की एक छोटी सी आदत थी। साला बोलता था बात बात में। ये प्रियोदा को पसंद नहीं था। प्रियोदा उसको समझाता लेकिन वो प्रियोदा के सामने भी दलीलबाजी करता था और फिर अपनी गलती भी मान लेता था। तो वो क्लब का जो दल है उसका नियम कभी कभी नियम पालन नहीं करता था। तो लेकिन बाद में वो अपनी गलती स्वीकार भी कर लेता था। तीसरा प्रश्न है विद्यार्थी मित्रों कि प्रियोदा की टोली कौन कौन से सेवा कार्य करती थी। तो देखो, एक तो प्रियोदा की टोली हर रविवार को सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलती है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ता है तो टोली उसके घर पहुंच जाती है। टोली के सदस्य रोगी के पूरी तरह स्वस्थ होने तक उसकी सेवा करते हैं। हैजा जैसी बीमारियों में यह टोली लोगों के लिए वरदान बन जाती है। तो इसमें आपको ये सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलना वाली बात और कोई छात्र या शिक्षक बीमार हो तो उसकी सेवा के बारे में ये बात आपको लिखनी है। मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? तो विद्यार्थी मित्रों, मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी दल के सदस्य सूर्य नारायण को सौंपी गई। आपको पता है कि उसे सूरज पहलवान कहते थे लेकिन उसका वास्तविक नाम सूर्य नारायण था। सूर्य नारायण ने कहा कि एक दिन उसे उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। इब्राहिम ने किस बात के लिए माफी मांगी? इब्राहिम ने सब डिप्टी साहब के अर्दली के लिए साला अपशब्द बोला था। इस तरह उसने दल के नियमों को तोड़ा था। प्रियोदा के हॉल्ट कहने पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए उसने माफी मांगी। अपशब्द न बोलने के बारे में
क्लब का क्या नियम था? दल का कोई सदस्य किसी प्रकार का अपशब्द या गाली अपने मुंह से नहीं निकालेगा। अपशब्द या गाली देने पर हॉल्ट बोलकर उसे चेतावनी दी जाती थी। 10 से अधिक बार अपशब्द या गाली बोलने पर क्लब के सदस्य उसका साथ छोड़ देते थे। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को कहाँ एकत्र होते थे? तो उत्तर है, प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को फरमान नदी के उस पार बालूचर पर एकत्र होते थे। स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य किस मिलने पर क्या करते हैं? स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर क्या करते हैं? तो वो रविवार का प्रोग्राम बनाते थे, मतलब कि कल का आयोजन करते थे कि कल स्कूल की छुट्टी है तो क्या काम करें। मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में किस भारतीय महापुरुष का नाम लिया? मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में महात्मा गांधी का नाम लिया। प्रियोदा ने पूछा था कि ऐसा कौन व्यक्ति है आजकल कि जो भगवान की तरह पूजा जा सकता है। तो आगे का प्रश्न है विद्यार्थी मित्रों, पक्षी को गोली किसने मारी थी? तो पक्षी को गोली सब डिप्टी साहब ने मारी थी। प्रियोदा के मुंह से होल्ट रुको शब्द क्यों निकला? साला शब्द के प्रयोग पर इब्राहिम को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए प्रियोदा के मुंह से होल्ट शब्द निकला। आपको पता है कि इब्राहिम को गाली या अपशब्द बोलने की आदत थी, तो वो बात बात पर साला शब्द बोलता था। प्रियोदा को ये पसंद नहीं है, तो उसे उसकी गलती का एहसास कराने के लिए प्रियोदा ने होल्ट कहा ताकि वो रुके और अपनी गलती का एहसास करे। छठा प्रश्न है, सड़क के दोनों ओर कौन से वृक्ष थे? तो सड़क के दोनों ओर पीपल के बड़े बड़े वृक्ष थे। आगे 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और साथियों को क्यों पहचानते थे? तो आपको पता ही है कि प्रियोदा और उसके साथी हर रविवार की सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने जाते थे या मुठिया मांगकर लाते थे। स्कूल के किसी छात्र या शिक्षक के बीमार पड़ने पर वे उसके ठीक होने तक उसकी सेवा करते थे। उनके इसी स्वभाव के या इसी सेवा भाव के कारण कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और उसके साथियों को अच्छी तरह पहचानते थे। प्रियोदा की टोली शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद क्या करती है? तो शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद प्रियोदा की टोली बालूचर पर जमा होती है। खेलकूद, गाने बजाने के बाद प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनाता है। फिर वे रविवार की सेवा का कार्यक्रम तय करते हैं। मनमोहन को तैरना सिखाने के बारे में सूर्य नारायण ने क्या कहा? मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी सूर्य नारायण को सौंपी गई। उसने कहा कि एक दिन उसे उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो वह खुद तैरने लगेगा। पुल के पास गाड़ीवान क्या कर रहा था? उत्तर, प्रियोदा के दल के सभी सदस्य घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर लोकगीत गा रहा था। मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने क्या किया? तो उत्तर है, मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा उसे उस रास्ते से ले गए जो बिल्कुल सुनसान और डरावना था। उन्होंने मनमोहन को वह उजड़ा मकान दिखाया जहां पहले मुर्दों की चीर फाड़ होती थी। लोग मानते थे कि वहां आसपास के पेड़ों पर
अभी भी भूत पिचास रहते हैं और प्रेतनियां झुंड बनाकर नाचती हैं। भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से क्या कहा? तो प्रियोदा ने मनमोहन से कहा कि देश का काम, ये देश नहीं 10 समझिए आप, 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है। जो खुद भूत होता है उसे दूसरे भूत से क्या डर? तो प्रियोदा का कहने का मतलब था कि हमें अपने आप को 10 का काम कर सकने वाला बनाना चाहिए। प्रियोदा की टोली का रविवार को क्या कार्यक्रम होता था? रविवार को प्रियोदा की टोली पहले निर्धारित मोहल्लों में मुठिया वसूलने जाती थी। इसी तरह टोली के कुछ लोग बीमार व्यक्ति की सेवा करने के लिए जाते थे। विद्यार्थी मित्रों, आगे शब्द समूह की बात करते हैं। शब्द समूह दूसरों के किए उपकार को मानने वाला, उसे कृतज्ञ कहते हैं। कृतज्ञ। दूसरों के किए गए उपकार को न मानने वाला वो होता है कृतघ्न। मुर्दों के चीर फाड़ की जगह पोस्टमार्टम हाउस, जहां बीमारों को भर्ती करके इलाज होता है, अस्पताल। विलोम शब्द, विलोम का मतलब है विरुद्धार्थी। गरीब तो अमीर, प्यार तो नफरत, स्वस्थ तो अस्वस्थ, गलत सही, उजड़ा हरा भरा। ये विलोम शब्द है, जैसे कि दिन तो रात, इस तरह। समानार्थी शब्द सुबह प्रभात सवेरा, शाम सांझ संध्या, दल तो झुंड समूह, कमजोर दुर्बल अशक्त, मकान तो घर भवन। परीक्षा में आपको कोई भी एक उत्तर देना है। दो समानार्थी शब्द नहीं लिखते तो भी चलेगा। तो विद्यार्थी मित्रों, इतनी देर तक साथ रहने के लिए आपका धन्यवाद। निर्भय बनो का स्वाध्याय आप फिर से एक बार देखना और तैयारी करना। थैंक यू।